वानोरा प्रस्तुत करता है महाभारत के वीर योद्धा की गाथा, अभिमन्यु माइस चक्रव्यूह का वीर। भाग 1, जन्म और भविष्यवाणी। रात गहरी थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और समुद्र की लहरें द्वारका के तट से टकराकर एक धीमी रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर जैसे समय किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका के विशाल महल में एक कक्ष के भीतर सुभद्रा विश्राम कर रही थीं। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक मधुर मुस्कान थी। वो जानती थीं कि उनके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। उसी समय कक्ष के द्वार पर आहट हुई। भीतर प्रवेश किया अर्जुन ने। उनके चेहरे पर युद्धों का अनुभव था, लेकिन आंखों में अपार स्नेह और गहराई। अर्जुन धीरे धीरे सुभद्रा के पास आकर बैठे और बोले, राजन सुभद्रा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी युद्ध रचना के बारे में बताना चाहता हूं जिसे जानना हर योद्धा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुभद्रा ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। कौन सी रचना स्वामी? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, चक्रव्यूह। ये शब्द जैसे ही उनके मुख से निकला, वातावरण में एक गहरी गंभीरता छा गई। चक्रव्यूह एक ऐसी रचना है, अर्जुन बोले, जिसे भेदना अत्यंत कठिन होता है। ये एक घूमते हुए चक्र की भांति होता है, जिसमें हर परत एक नई चुनौती लेकर आती है। इसमें प्रवेश करना ही कठिन नहीं, इससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन है। सुभद्रा ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रही थीं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक भी इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। वो बालक था अभिमन्यु। अर्जुन आगे कहने लगे, यदि कोई योद्धा सही समय पर और सही दिशा से प्रवेश करे तो वो इस चक्र की पहली परत को भेद सकता है। लेकिन तभी सुभद्रा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। थकान ने उन्हें नींद में ढकेल दिया। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, शेष कथा फिर कभी सुनाऊंगा। पर वो फिर कभी कभी नहीं आया। और इसी अधूरी शिक्षा के साथ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, पर उससे बाहर निकलने का रहस्य उससे छूट गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद द्वारका में उत्सव का वातावरण था। शंख बज रहे थे, दीप जलाए जा रहे थे और हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जन्म हुआ था एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला था। वो बालक था अभिमन्यु। जन्म के समय ही उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आया हो। जब कृष्ण उसे देखने आए तो उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और कुछ क्षणों तक उसकी आंखों में देखते रहे। फिर वे मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी गंभीरता छिपी हुई थी। ये बालक साधारण नहीं है, कृष्ण ने कहा। ये एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन इसकी राह आसान नहीं होगी। अर्जुन ने यह सुनकर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर महान योद्धा अपने साथ एक नियति लेकर आता है और उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। अभिमन्यु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें असाधारण साहस और प्रतिभा दिखाई देने लगी। जहां अन्य बालक खेलते कूदते थे, वहीं अभिमन्यु का मन धनुष, बाण और युद्ध कला में लगता था। अर्जुन ने स्वयं उसे शिक्षा देना प्रारंभ किया। धनुष को केवल हाथों से नहीं, मन से पकड़ो, अर्जुन कहते। एक सच्चा योद्धा पहले अपने मन को नियंत्रित करता है, फिर अपने शस्त्र को। अभिमन्यु हर शब्द को ध्यान से सुनता और उसे अपने अभ्यास में उतारता। समय के साथ उसकी दक्षता इतनी बढ़ गई कि वो अपने से बड़े योद्धाओं को भी आश्चर्य में डाल देता। एक दिन अभ्यास के दौरान उसने एक दूरस्थ लक्ष्य को एक ही बाण में भेद दिया। अर्जुन की आंखों में गर्व झलक उठा। तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, अर्जुन ने कहा, तुम एक महान योद्धा बनने के योग्य हो। अभिमन्यु ने विनम्रता से सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। एक दिन उसने साहस करके पूछा, पिताश्री, क्या आप मुझे चक्रव्यूह के बारे में सिखाएंगे? अर्जुन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके मन में वो अधूरी कथा फिर से जीवित हो उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अभी नहीं, समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात होगा। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। दूसरी ओर हस्तिनापुर में स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। दुर्योधन का अहंकार और पांडवों के प्रति द्वेष अब सीमा पार कर चुका था। सत्ता की लालसा ने उसे अंधा बना दिया था। सभा में बार बार विवाद होते और हर बार स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो जाती। एक दिन जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब कृष्ण ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। अभी भी समय है, शांति का मार्ग चुनो। लेकिन दुर्योधन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उसके शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध निश्चित है। समय आगे बढ़ा
और वो दिन आ गया जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। चारों ओर सेनाएं एकत्रित होने लगीं। शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में जैसे एक भयावह तूफान आकार ले रहा था। अभिमन्यु अब युवा हो चुका था। उसके भीतर उत्साह था, साहस था और एक अटूट विश्वास भी। एक शाम वो आकाश की ओर देख रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लाल रंग में रंगा हुआ था, मानो आने वाले युद्ध की छाया पहले ही फैल चुकी हो। अभिमन्यु ने धीमे स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा भाग्य मुझे पुकार रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ योद्धा युद्ध का चुनाव करते हैं और कुछ को युद्ध स्वयं चुनता है। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा। वहां कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों, अतीत भी, भविष्य भी। अभिमन्यु ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माधव, यदि ये युद्ध मेरा भाग्य है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखो, वीरता केवल युद्ध में नहीं होती। सच्ची वीरता धर्म के लिए खड़े होने में होती है। अभिमन्यु ने दृढ़ता से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। वो तैयार था अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए। लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसकी राह केवल वीरता की नहीं, बल्कि बलिदान की ओर भी जा रही है। और इसी के साथ शुरू होती है उस महान कथा की यात्रा, जहां एक युवा योद्धा ऐतिहासिक में अमर होने वाला है। प्रातःकाल की पहली किरण जब हस्तिनापुर के आकाश पर फैली तो उसके साथ ही एक नए युग की आहट भी सुनाई देने लगी। राजमहल के आंगन में युवा योद्धाओं का अभ्यास चल रहा था। तलवारों की टकराहट, धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि और घोड़ों की टापें सब मिलकर एक युद्ध की तैयारी का संकेत दे रहे थे। उन सब के बीच एक युवा योद्धा ऐसा था जिसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में ज्वाला थी, अभिमन्यु। अब वो बालक नहीं रहा था। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज झलकने लगा था। उसकी हर चाल, हर प्रहार, हर दृष्टि यह बताती थी कि वो साधारण योद्धा नहीं है। अर्जुन दूर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की चिंता भी। उसकी गति देख रहे हो? भीम ने पास आकर कहा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ता है, अर्जुन। अर्जुन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हां, लेकिन उसकी गति मुझसे भी अधिक तीव्र है। अभ्यास के दौरान एक योद्धा ने अभिमन्यु पर तेजी से आक्रमण किया, लेकिन अभिमन्यु ने बिना विचलित हुए उसका वार रोका और एक ही पल में उसे परास्त कर दिया। चारों ओर खड़े योद्धा स्तब्ध रह गए। अद्भुत, किसी ने धीमे से कहा। अभिमन्यु ने अपने धनुष को नीचे किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वो जानता था ये केवल शुरुआत है। दिन बीतते गए और अभिमन्यु की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। अब वो केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ महान योद्धा बन चुका था। एक दिन राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। अभिमन्यु की वीरता अद्वितीय है, युधिष्ठिर ने कहा। उसमें वह क्षमता है जो एक महान सेनापति में होती है। भीम मुस्कुराए। यदि उसे अवसर मिला तो वो अकेले ही पूरी सेना का सामना कर सकता है। अर्जुन चुप थे। उनकी आंखों में गर्व के साथ साथ एक गहरी चिंता भी थी। उसी रात अभिमन्यु महल के बाहर अकेला खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अलग ही प्रश्न चल रहा था। क्या मैं सच में तैयार हूं? उसने स्वयं से पूछा। तभी पीछे से एक शांत स्वर सुनाई दिया। संदेही वो दीवार है जो एक योद्धा को रोकती है। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा। कृष्ण खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माधव, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाऊंगा? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, कर्तव्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, अभिमन्यु, लेकिन जो उसे अपनाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। अभिमन्यु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। समय के साथ युद्ध की आहट और स्पष्ट होने लगी। कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहे थे। हस्तिनापुर के महल में एक दिन अर्जुन ने अभिमन्यु को बुलाया। अब समय आ गया है, अर्जुन ने कहा। अभिमन्यु ने उनकी ओर देखा। किस बात का पिताश्री? तुम्हारे कर्तव्य का, अर्जुन बोले। युद्ध अब निश्चित है। अभिमन्यु के भीतर एक ज्वाला भड़क उठी। तो मैं भी युद्ध में भाग लूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अर्जुन कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर बोले, याद रखो, युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि का भी होता है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं पिताश्री। कुरुक्षेत्र की भूमि अब युद्ध के लिए तैयार थी। चारों ओर सेनाओं का समुद्र उमड़ रहा था। रथ, हाथी, घोड़े और हजारों सैनिक, हर ओर केवल युद्ध की तैयारी थी। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। शंखनाद गूंजा और धरती कांप उठी। अभिमन्यु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके हाथों में धनुष था और आंखों में अटूट आत्मविश्वास।
जैसे ही शत्रु सेना ने आक्रमण किया, अभिमन्यु ने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण इतने तीव्र थे कि शत्रु समझ ही नहीं पा रहे थे कि वार कहां से आ रहा है। एक के बाद एक योद्धा उसके सामने गिरने लगे। ये बालक नहीं, तूफान है, एक कौरव योद्धा चिल्लाया। अभिमन्यु ने बिना रुके युद्ध जारी रखा। उसकी गति, उसकी शक्ति एंड उसका साहस सब कुछ असाधारण था। युद्ध के बाद पांडव शिविर में चर्चा हो रही थी। भीम ने हंसते हुए कहा, आज तो अभिमन्यु ने कमाल कर दिया। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी वीरता प्रशंसनीय है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन चुप थे। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बोले, तुम चिंतित हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कभी कभी तेजी भी खतरा बन जाती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो दीपक सबसे अधिक प्रकाश देता है वही सबसे तेजी से जलता भी है। अगले दिन का सूर्योदय एक नई चुनौती लेकर आया। कौरव सेना के आचार्य द्रोण ने एक योजना बनाई। आज हम चक्रव्यूह बनाएंगे, द्रोण ने कहा। दुर्योधन ने पूछा, क्या पांडव इसे भेद पाएंगे? द्रोण मुस्कुराए, यदि अर्जुन यहां नहीं हुआ तो कोई नहीं। पांडव शिविर में यह समाचार पहुंचा। आज कौरव चक्रव्यूह बनाएंगे, युधिष्ठिर ने कहा। सभी योद्धा चिंतित हो उठे। अर्जुन उस समय युद्ध के दूसरे मोर्चे पर थे। अब क्या होगा? भीम ने पूछा। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूं, उसने कहा। सभी उसकी ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, हां, मैं इसमें प्रवेश करना जानता हूं। और बाहर निकलना? भीम ने पूछा। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, वो मैं नहीं जानता। सभी के चेहरों पर चिंता छा गई। लेकिन समय कम था। यदि चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो पांडव सेना को भारी नुकसान होगा। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अंदर जाऊंगा और आप सब मेरे पीछे आएंगे। भीम ने उसका कंधा थामा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। युद्ध भूमि पर शंखनाद गूंजा। चक्रव्यूह तैयार था। एक घूमता हुआ भयानक चक्र जिसमें प्रवेश करना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। अभिमन्यु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल साहस। उसने अंतिम बार पीछे देखा और फिर वो चक्रव्यूह की ओर बढ़ गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस दिन का सूर्य कुछ अलग ही था। उसकी किरणों में एक अजीब सी कठोरता थी, मानो वो स्वयं इस महान युद्ध का साक्षी बनने के लिए अधिक तीव्रता से चमक रहा हो। चारों ओर धूल का गुबार उठ रहा था। शंखों की गूंज, नगाड़ों की ध्वनि और सैनिकों की गर्जना सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो किसी भी साधारण मनुष्य के हृदय को कंपा दे। और उस सबके बीच खड़ा था चक्रव्यूह, एक विशाल घूमता हुआ व्यूह जिसकी हर परत में मृत्यु छिपी थी। अभिमन्यु अपने रथ पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल एक दृढ़ संकल्प। आज ही वो दिन है, उसने मन ही मन कहा। पीछे खड़े भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा उसे देख रहे थे। याद रखना, भीम ने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हारे पीछे हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और फिर उसने अपने रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका रथ चक्रव्यूह के पास पहुंचा, शत्रु सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अभिमन्यु ने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि पहली ही परत हिल उठी। उसके बाण बिजली की तरह गिर रहे थे, तेज, सटीक और घातक। कुछ ही क्षणों में उसने पहली परत को भेद दिया। वो अंदर घुस गया। कौरव सेना में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य ने दूर से ये दृश्य देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। अद्भुत, उन्होंने धीमे से कहा, यह बालक नहीं, एक महान योद्धा है। अभिमन्यु अब चक्रव्यूह के भीतर था। हर दिशा से शत्रु उसे घेरने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसका धनुष निरंतर चल रहा था। एक के बाद एक योद्धा उसके सामने गिरते जा रहे थे। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहां है और अगला वार कहां से आएगा। बाहर पांडव सेना उसे भीतर जाते देख रही थी। भीम ने अपने रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जयद्रथ ने उनका मार्ग रोक लिया। आज कोई भी इस व्यूह में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसने गर्जना की। भीम क्रोधित हो उठे। हटो मेरे मार्ग से, उन्होंने कहा। लेकिन जयद्रथ अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। उसने एक एक कर पांडव योद्धाओं को रोकना शुरू कर दिया। अंदर अभिमन्यु लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने दूसरी परत को भी भेद दिया। अब वो और भी भीतर पहुंच चुका था। चारों ओर से शत्रु उस पर टूट पड़ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु के साहस में कोई कमी नहीं आई। उसने एक ही समय में कई योद्धाओं का सामना किया।
उसके बाणों ने रथों को तोड़ दिया, घोड़ों को गिरा दिया और शत्रुओं को धराशायी कर दिया। दुर्योधन ने यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। ये अकेला ही हमारी सेना को नष्ट कर देगा, उसने कहा। तभी कर्ण आगे बढ़ा। इसे रोकना होगा, अभी कर्ण ने कहा। अभिमन्यु अब चक्रव्यूह के मध्य के निकट पहुंच चुका था। उसके चारों ओर अब केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन सभी एक साथ उसे घेरने लगे। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। अब उसे समझ आ गया था वो अकेला है, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं आया। उसने अपने धनुष को और मजबूती से थाम लिया। मैं अर्जुन का पुत्र हूं, उसने मन ही मन कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध और भी भयानक हो गया। अब हर दिशा से उस पर आक्रमण हो रहे थे, लेकिन अभिमन्यु हर वार का उत्तर दे रहा था। उसने कर्ण के प्रहार को रोका, दुर्योधन को पीछे हटने पर मजबूर किया और अश्वत्थामा को भी क्षण भर के लिए रोक दिया। उसका साहस देखकर सभी चकित थे। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो ये हम सब पे भारी पड़ सकता है। कर्ण ने उत्तर दिया, तो फिर नियमों की चिंता छोड़नी होगी। यह सुनकर युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब सभी योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। एक साथ कई दिशाओं से आक्रमण होने लगे। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अब किसी को नियमों की चिंता नहीं थी। अभिमन्यु का रथ टूट गया, उसके घोड़े गिर पड़े, उसका सारथी भी घायल होकर नीचे गिर गया। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। वो रथ से कूदकर भूमि पर आ गया। अब वो पैदल ही युद्ध करने लगा। उसने तलवार उठाई और शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। हर वार घातक था, लेकिन शत्रु अब भी उसे चारों ओर से घेर रहे थे। कुछ ही देर में उसकी तलवार भी टूट गई। अब उसके हाथ में केवल एक गदा थी। अभिमन्यु ने उसे उठाया और फिर से युद्ध में कूद पड़ा। उसने कई योद्धाओं को धराशायी कर दिया, लेकिन अब उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो घायल हो चुका था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। अब भी हार नहीं मानेगा, कर्ण ने कहा। द्रोण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये सच्चा क्षत्रिय है। अभिमन्यु अब थक चुका था, लेकिन वो अब भी खड़ा था। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, मानो वो अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा हो। और फिर एक साथ कई योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन एक महान योद्धा के रक्त से लाल हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस दिन एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। धूल अब भी हवा में थी। रथों के टूटे पहिए, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और गिरे हुए योद्धाओं के बीच एक स्थान ऐसा था जहां समय जैसे ठहर गया था। वहीं धरती पर पड़ा था एक युवा योद्धा, अभिमन्यु। उसका शरीर घायल था, रक्त से भीगा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया हो। संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी लालिमा पूरे आकाश में फैल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति इस महान बलिदान पर शोक मना रही हो। पांडव शिविर में जब यह समाचार पहुंचा तो सब स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या? भीम ने अविश्वास में कहा। अभिमन्यु? युधिष्ठिर के हाथ कांप उठे। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट थी। हम उसे बचा नहीं सके, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तभी अर्जुन लौटे। उनके चेहरे पर युद्ध की थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिविर का वातावरण देखा, उन्हें कुछ अशुभ आभास हुआ। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कोई उत्तर नहीं दिया। सभी की नजरें झुकी हुई थीं। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। मुझे बताओ, क्या हुआ? उनका स्वर अब कठोर हो गया। युधिष्ठिर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। अभिमन्यु। वे आगे कुछ नहीं कह सके। यह एक शब्द ही पर्याप्त था। अर्जुन जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। नहीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह नहीं हो सकता। कृष्ण आगे बढ़े। उनकी आंखों में भी गंभीरता थी। यह सत्य है पार्थ, उन्होंने कहा। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां केवल अग्नि थी, एक ऐसी अग्नि जो सब कुछ भस्म कर सकती थी। किसने? उन्होंने धीरे धीरे पूछा। भीम ने क्रोध से कहा, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। सभी ने मिलकर उसे घेर लिया। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। और जयद्रथ? युधिष्ठिर ने कहा, उसने हमें भीतर जाने से रोक दिया।
ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। जयद्रथ, उन्होंने दांत भींचते हुए कहा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अब पूरी तरह अस्त होने वाला था। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उनका स्वर गूंज उठा, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा शिविर इस प्रतिज्ञा से कांप उठा। यह केवल एक वचन नहीं था, यह एक तूफान की शुरुआत थी। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। यह मार्ग आसान नहीं होगा, उन्होंने कहा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अब कोई मार्ग शेष नहीं है माधव। अगली सुबह कुरुक्षेत्र की भूमि फिर से युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन आज का युद्ध अलग था। आज ये केवल विजय के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए था। कौरव शिविर में भी हलचल थी। जयद्रथ को यह ज्ञात था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। मुझे बचाओ, उसने दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने उसे आश्वासन दिया, हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रोणाचार्य ने भी योजना बनाई। आज हम ऐसा व्यूह बनाएंगे जिसे अर्जुन भी भेद नहीं पाएगा, उन्होंने कहा। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन का रथ आगे बढ़ा। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। उसके बाणों की वर्षा ने शत्रु सेना को हिला दिया। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। कृष्ण रथ चला रहे थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। स्मरण रखो, समय सीमित है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे और भी तीव्रता से आक्रमण किया। एक एक कर वो सभी बाधाओं को पार करता गया। भीम, सात्यकी और अन्य योद्धा भी उसके साथ थे, लेकिन कौरव सेना पूरी शक्ति से जयद्रथ की रक्षा कर रही थी। समय बीतता जा रहा था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? एक क्षण के लिए यह विचार उसके मन में आया। कृष्ण मुस्कुराए। विश्वास रखो, उन्होंने कहा। अंततः अर्जुन जयद्रथ के सामने पहुंच गया। जयद्रथ के चेहरे पर भय था। उसके चारों ओर कौरव योद्धा खड़े थे। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। यह तुम्हारे कर्मों का फल है, उन्होंने कहा। और फिर एक ही बाण चला। आकाश में वो बाण बिजली की तरह चमका और अगले ही क्षण जयद्रथ का अंत हो गया। सूर्य की अंतिम किरणें उस दृश्य पर पड़ रही थीं। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, प्रतिशोध की अग्नि शांत हो गई, लेकिन युद्ध अभी शेष है। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी वीरता ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। और इस प्रकार एक युवा योद्धा का अंत केवल एक कथा नहीं बना, वह एक अमर गाथा बन गया। अभिमन्यु की यह वीरता और बलिदान की गाथा हमें सिखाती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल वानोरा को सब्सक्राइब करें और इस वीर गाथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।